हेलो बच्चों, वेलकम टू एटीपी स्टार सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। कैसे हो आप लोग? आज आयनिक के बहुत शानदार क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, तो तैयार हो जाओ। थ्योरी प्रॉपर रिवाइज करके बैठो। कंसेप्ट की क्लियरिटी बहुत अच्छी होने वाली है। डिफरेंट एप्लीकेशंस के हम प्रॉब्लम करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों सेशन। क्वेश्चन है 2.5 ml ऑफ 2/5 मोलर वीक मोनो एसिडिक बेस। क्लियरिटी रखा करो, वीक क्या है? बेस है। और कैसा? मोनो एसिडिक मतलब एसिड को एक OH नेगेटिव प्रोवाइड करता है, कुछ तरीके का बेस है। ऑब्वियस है टाइट्रेशन बेस की किसके साथ होगी? एसिड के साथ होगी, तभी तो इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा। HCl के साथ रिएक्शन हो रही है भाई, क्या बनेगा? ACl प्लस H2O, कुछ ऐसी रिएक्शन होगी बच्चों। क्लियर है फंडा? हाँ देखिएगा, अब मैं लिख रहा हूं बच्चों मिलीमोल, है ना। इसके मिलीमोल कितने हैं? मिलीमोल कैसे लिखते हैं? जैसे वॉल्यूम इन लीटर इंटू मोलरिटी क्या होता है? मोल होता है, वॉल्यूम ml में ले लोगे तो मिलीमोल हो जाएगा। 2.5 इंटू 2/5। अरे बच्चों ये बात समझ में आएगी नहीं? ठीक है, हाँ भाई। इसका वॉल्यूम मैं मान लेता हूं VmL मान लेता हूं। क्या मान लेता बेटा? VmL है कि नहीं? किसका? HCl का। और 2/15 मोलर ही है, ये दोनों के मिलीमोल हो गए। क्लियर है? जब इक्विवेलेंस पॉइंट आएगा बेटा, दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे और इसके मिलीमोल कितने बचाएंगे? दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे, है ना। ये दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे। इक्विवेलेंस पॉइंट मतलब इसके इक्विवेलेंट और इसके इक्विवेलेंट बराबर हो जाएंगे। अब देखो इक्विवेलेंस क्या होता है? मोल इंटू एन फैक्टर। इसका एन फैक्टर 1 है, एक OH नेगेटिव देता है। इसका एन फैक्टर क्या है? 1, एक H प्लस देता है ना। तो डायरेक्टली आप मोल बराबर कर दो, तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या हो जाएगा? दोनों के मिलीमोल क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। बेसिकली मेरे को कहना चाहिए इक्विवेलेंस बराबर हो जाएंगे, लेकिन साफ दिख रहा है हमको कि भाई, है ना, कि एन फैक्टर 1 है तो हमने मोल ही डायरेक्ट बराबर कर दिए। ठीक है, तो VmL HCl का वॉल्यूम कितना रहा होगा बेटा? 7.5 ml रहा होगा। कितना रहा होगा? 7.5 ml। तो ये तो ACl के मिलीमोल आ गए थे, तो कंसंट्रेशन ऑफ ACl क्या हो जाएगी बच्चों? कंसंट्रेशन ऑफ ACl हो जाएगी 2.5 इंटू 2/5 डिवाइड बाय क्या कर दोगे आप? टोटल वॉल्यूम कितना? 2.5 प्लस 7.5। क्लियर है बच्चों? तो ये वैल्यू आ जाएगी 1/10। क्या आ रही है वैल्यू? 1/10। तो भाई हमारे पास इक्विवेलेंस पॉइंट में क्या बचा है? केवल सॉल्ट बचा है, जो कि किससे मिलके बना है? वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से। भाई स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके बना है। समझ रहा हो मेरी बात? क्लियर है फंडा? चलो अब देखो कैसे अपन थोड़ा सा डेरिवेशन की तरफ जाते हैं बच्चों, है ना। किसका? पीएच कैलकुलेशन ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब देखो बेटा ये ACl है, ये बना A पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव से। भाई अच्छा बताओ बच्चों, किसका हाइड्रोलिसिस होगा? Cl नेगेटिव किसका कॉन्जुगेट है? कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस पेयर का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखो बच्चों जैसे HCl है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो Cl नेगेटिव वीकेस्ट बेस होगा। एसिड का कॉन्जुगेट बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का कॉन्जुगेट वीक बेस, तो इसका हाइड्रोलिसिस नहीं होने वाला। अरे भाई ये AOH से क्या मिला था आपको? A पॉजिटिव। ये क्या था? वीक बेस था। और वीक बेस था तो भाई A पॉजिटिव क्या होगा? बेस का कॉन्जुगेट एसिड, और इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। क्योंकि ये वीक था तो ये तब भी स्ट्रॉन्ग रहेगा रिलेटिवली, है कि नहीं। तो यहां पे केवल इसका हाइड्रोलिसिस होगा भाई, और इसका नहीं होगा, है कि नहीं। तो देखो बच्चों A पॉजिटिव का आप हाइड्रोलिसिस करवाओ, A पॉजिटिव प्लस H2O क्या मिलेगा भाई? AOH, है ना, प्लस H पॉजिटिव। अरे एसिड है, A पॉजिटिव कैटायन एसिड का काम करता है, तो सॉल्यूशन में H पॉजिटिव देगा, सीधी सी बात है। तो देखो बेटा ये C माइनस CH, H क्या है? डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस। ये क्या बचेगा? CH, और ये क्या बनेगा? CH बनेगा। क्लियर है बच्चों? ध्यान से देखिए, है ना। अब देखो इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा? K ऑफ A पॉजिटिव। K ऑफ A पॉजिटिव ये बेसिकली क्या होता है? KW अपॉन, देखो ये बेस है और इसका कॉन्जुगेट है, तो बेस और उसके कॉन्जुगेट एसिड का प्रोडक्ट क्या होता है? KW होता है। तो यहां पे मैंने क्या कर दिया? KB ऑफ AOH। ये देखो बेस और उसके कॉन्जुगेट एसिड का प्रोडक्ट क्या होता है? बताओ, KW के बराबर होता है। ये इक्वेशन यूज करी तो क्या होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का? ये लिख दिया KW अपॉन KB। क्लियर है बच्चों? CH इंटू CH की पावर 1 है ना, C माइनस CH। तो यहां से क्या इक्वेशन आ गई भाई? 10 की पावर -14। आप देखना क्वेश्चन में 10 की पावर -12 देके रखा है KB। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा? CH² अपॉन 1 माइनस H। क्लियर है बच्चों? अब मैं एक अप्रोक्सीमेशन ले रहा हूं, 1 माइनस H को ऑलमोस्ट 1 मान रहा हूं। कंसंट्रेशन हमारी 1/10 आ गई है। क्या आ गई है भाई? 1/10 आ गई है। तो H की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों? H² क्या आ गया? H² आ गया आपका 10 की पावर -2 अपॉन 1/10। तो कितना आ रहा है ये? 10 की पावर -1। H² की वैल्यू ये आ रही है। तो H की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? H की वैल्यू हो जाएगी आपकी अंडर रूट ऑफ 1/10। क्लियर है? अब ये देख लेते हैं, ये अप्रोक्सीमेशन 1 माइनस H को आप 1 तब मान सकते हो जब H लेस देन क्या हो? लेस देन इक्वल टू 0.05 हो। देख लेते हैं 1/√10 की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, बताओ?
रूट 0.1 की वैल्यू कितनी आएगी, रूट 0.1 की वैल्यू आती है 0.3, मतलब ये अप्रोक्सीमेशन वैलिड नहीं हो पाएगा। आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा भाई, है ना। तो देखो क्या आ रहा है, 10 की पावर -2 इज इक्वल टू 1/10 इंटू एच स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एच। तो क्या आ गया भाई 0.1 माइनस 0.1 एच इज इक्वल टू क्या आ गया भाई एच स्क्वायर। तो एच यहां से इक्वेशन आ गई एच स्क्वायर प्लस 0.1 एच माइनस 0.1 इक्वल टू 0, माइनस 0.1 इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा स्लाइड ऐड करना पड़ेगा अपने को क्योंकि काफी स्पेस लग गया इस सवाल में। मैं डेरिवेशन की तरफ ले जा रहा हूं इसलिए थोड़ा सा अपने को ज्यादा स्पेस लग रहा है। हाँ भाई देखो बच्चों, तो ये इक्वेशन आ गई, एच के लिए सॉल्व कर ले। एच क्या आएगा देख लेते हैं ध्यान से यहाँ पे। हाँ, एच स्क्वायर प्लस 0.1 एच माइनस 0.1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। क्या इक्वेशन हमारे पास, एच स्क्वायर प्लस 0.1 एच माइनस 0.1 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन है। तो एच क्या हो जाएगा बेटा माइनस 0.1, है ना, केवल पॉजिटिव वाली वैल्यू एक्सेप्ट होगी, है ना। तो देखो बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर -4 AC, -4 इंटू 1 इंटू माइनस 0.1 अपॉन 2, ये इक्वेशन को सॉल्व कर लो, है ना। तो ये वैल्यू क्या आ रही है चेक कर लेते हैं अपन, एच की वैल्यू ये आ रहा है 0.4 प्लस, है ना, ये 0.4 प्लस 0.01, ये आ रहा है 0.41, अंडर रूट ऑफ आंसर लेते हैं 0.64 माइनस 0.1 डिवाइड बाय 2। तो एच की वैल्यू जो एक्सेप्ट हो रही है बेटा, एच की वैल्यू जो एक्सेप्ट हो रही है 0.27। इस क्वाड्रेटिक को हमको सॉल्व करना पड़ा, काफी कैलकुलेटिव इन्होंने दे दिया। ठीक है, एच की वैल्यू क्या है 0.27। तो एच प्लस कंसंट्रेशन क्या थी भाई, एच प्लस कंसंट्रेशन क्या थी बताओ बच्चों, एच प्लस कंसंट्रेशन थी C इंटू एच। क्लियर है, तो ये क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन की वैल्यू 1/10 इंटू 0.27। तो कितनी आ गई एच प्लस कंसंट्रेशन, एच प्लस कंसंट्रेशन कितनी आ गई बताओ, ये आ गई 0.027। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है 2.7 इंटू 10 की पावर -2। कितनी आएगी भाई 2.7 इंटू 10 की पावर -2। आंसर क्या हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। क्लियर बच्चों, आंसर क्या हो जाएगा डी फॉर दिल्ली। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक को क्यों सॉल्व करना पड़ा, रीजन क्या था, रीजन ये था कि भाई यहाँ पे आपका एच 0.05 से, एच क्या हो रहा था भाई देखो 0.05 से क्या वैल्यू आ गई थी, बड़ी आ गई थी अप्रोक्सीमेशन लेने के बाद। तो 1 के रिस्पेक्ट में नेग्लेक्ट नहीं कर सकते आप 0.4 को, है ना, 0.39 को, इस टाइप की इक्वेशन को। तो फिर हमको वापस क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ा। बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा भाई। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का फॉर्मूला क्या है बच्चों, कुछ ऐसा फॉर्मूला होता है। इसका क्या करना है हमको, सोडियम सॉल्ट बनाना है। सोडियम सॉल्ट कब बनेगा, जब आप स्ट्रॉन्ग बेस लोगे भाई। कुछ ऐसा ये आ जाएगा क्या, COO नेगेटिव Na पॉजिटिव। बताओ बच्चों, कुछ ऐसा ही है ना। तो ये किसका सॉल्ट है, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, फॉर्मूला ध्यान रखा करो, pH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 7 प्लस बताओ हाफ pKa प्लस log C, है ना। ये किसका फॉर्मूला है, pH कैलकुलेशन फॉर सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो क्या हो गया 7 प्लस हाफ, pK की वैल्यू क्या हो गई भाई माइनस लॉग ऑफ 10 की पावर -4 किसका, के डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड। कौन सा एसिड, वीक एसिड। क्लियर है, प्लस लॉग ऑफ 0.01, है कि नहीं। तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों 8। pH कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्लियर है, इस तरीके से सिंपल क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन है 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है AgCl का, है ना। सॉल्वेंट में जितना AgCl डिसॉल्व हो सकता था वो डिसॉल्व कर दिया गया है। 0.1 मोल ऑफ कॉपर क्लोराइड इज एडेड, द रिजल्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ Ag+। अब देखो ये KSP स्पेरिंगली सॉल्युबल सॉल्ट पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो बेटा AgCl से क्या आएगा, Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, है कि नहीं। लेकिन कॉपर क्लोराइड भी क्या करेगा बेटा, ये देगा कॉपर पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, है कि नहीं। तो देखो यहां से आ गया Ag प्लस S1 और ये क्या आ गया S1, यहां से आ गया S2 और यहां से क्या आ गया बेटा S2। तो टोटल ये कितना हो गया S1 प्लस S2 हो गया, है कि नहीं। 1 लीटर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। रिजल्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव इन द सॉल्यूशन। तो Ag पॉजिटिव की रिजल्टेंट कंसंट्रेशन पूछ रहा है। देखो बच्चों पहली इक्वेशन में क्या होगा, KSP क्या AgCl का 1.6 इंटू 10 की पावर -10 इज इक्वल टू S1 इंटू S1 प्लस S2। क्लियर है, यहाँ पे भी S1 प्लस S2 लिख लो। क्लियर है। और बच्चों एक और इक्वेशन क्या आ गई 1 इंटू 10 की पावर -6 इज इक्वल टू S2 इंटू S1 प्लस S2। क्लियर है। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करो बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करें क्या। आपसे क्या पूछ रहा है, S1 की वैल्यू निकालना है, S1 की वैल्यू निकालना है। एक तो इक्वेशन डिवाइड करने से आ गई, S1 अपॉन S2 की वैल्यू कितनी आ गई
1.6 इंटू 10 की पावर -4, ये वैल्यू आ गई S1 अपॉन S2 की। और S1 प्लस S2 की वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, देखना है ना, दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा S1 प्लस S2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, देखो ध्यान से, ये बन जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -10, 10 की पावर -10 प्लस 1 इंटू 10 की पावर -6। क्या इस वैल्यू को मैं ऑलमोस्ट 10 की पावर -6 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, क्योंकि 10 की पावर 1.6 इंटू 10 की -10 ऐड करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऑलमोस्ट 10 की पावर -6 रहेगा। क्लियर है? तो S1 प्लस S2 की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, S1 प्लस S2 की वैल्यू आ गई ऑलमोस्ट 10 की पावर -3। कितनी आ गई? 10 की पावर -3। क्लियर है? आपको क्या निकालना है? S1 निकालना है। क्या निकालना है? S1 निकालना है ना। तो अपन एक काम करते हैं, अपने को S1 निकालना है तो S2 की वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 की पावर -3 माइनस S1, कुछ ऐसी आ जाएगी, यहां पुट कर देते हैं, है कि नहीं। तो S1 अपॉन 10 की पावर -3 माइनस S1 इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -4। इस तरीके से इक्वेशन बन गई, है कि नहीं? समझ रहे हो मेरी बात? हाँ। अब देखो बच्चों, ये आ गया S1, ये 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई करो बेटा, इस पे 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा 1.6 इंटू 10 की पावर -7 माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर -4 S1। इस साइड जाके ऐड होगा ये क्वांटिटी, तो S1 प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -4 S1 इज इक्वल टू क्या बन गया? 1.6 इंटू 10 की पावर -7। इसको ऑलमोस्ट आप S1 लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटी मल्टीप्लाई है S1 के सामने, है ना। तो ये कितना आ गया? 1.6 इंटू 10 की पावर -7। तो क्या आंसर हो जाएगा बच्चों? द वैल्यू ऑफ x क्या आ जाएगी? 7 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 7। क्लियर है फंडा? इस तरीके से वर्कआउट कर सकते हो कि एसपी के क्वेश्चंस, ठीक है। तो ये अपना 2 कॉमन आयन इफेक्ट वाला केस हो गया, जहां पे दोनों सॉल्ट क्या वीक सॉल्ट है ना। चलो, साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी कह सकते हो। क्या बोल सकते हो? साइमल्टेनियस सॉल्युबिलिटी, है ना। चलो, क्वेश्चन है हमारे पास, द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, है ना। सॉल्ट ऑफ वीक एसिड, जैसे अपना क्या CH3CONA है ना, ये वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ सॉल्ट है कि नहीं। ऐसी ये भी एक सॉल्ट है, ये टूटेगा बेटा किसमें? A पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव में, है ना। इस बात को समझो। अब देखो, यदि मैं बात करूं, आपसे पूछूं CH3CO नेगेटिव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखना आप, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पूछा जाता है अक्सर। CH3CO नेगेटिव और Na पॉजिटिव में टूटेगा। मैं आपसे पूछूं किसका हाइड्रोलिसिस होगा बेटा? H2O से। कौन रिएक्ट करेगा बताओ? CH3CO नेगेटिव या Na पॉजिटिव? बताओ, CH3COH वीक एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट क्या होगा? मॉडरेट बेस होगा, क्योंकि मॉडरेट एसिड तो मॉडरेट बेस, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। भाई एसिड का कॉन्जुगेट बेस तो सॉल्यूशन में OH नेगेटिव देगा, और एसिड वीक है तो बेस क्या होगा? रिलेटिवली स्ट्रांग होगा, मतलब उसका हाइड्रोलिसिस हो जाएगा। Na प्लस किसका कॉन्जुगेट है? NaOH का। NaOH स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, तो Na प्लस क्या होगा? वीकेस्ट एसिड, उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होने वाला। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे B नेगेटिव का हाइड्रोलिसिस होगा बेटा, B नेगेटिव प्लस H2O क्या बनाएगा? इसका मैं एक डायरेक्ट फॉर्मूला भी बताऊंगा आपको, Hb प्लस OH नेगेटिव। क्लियर है? तो देखो बच्चों, ये यहाँ पे KSP डिफाइन होगा SS। अब B नेगेटिव कंज्यूम हो रहा है तो यहाँ S माइनस X, और ये क्या हो गया बेटा? X आ गया। क्लियर है बात? इस तरीके से अपन इसको सॉल्व कर लिए। अब देखो बच्चों, ध्यान से देखना, है ना। देखो बच्चों, यहां पे S माइनस एक्स लिख दूं, KSP क्या होगा बताओ? KSP हो जाएगा S इंटू एस माइनस एक्स। अब उसने क्या बोला है? आपको सॉल्बिलिटी पता करना है pH 3 पे, मतलब OH नेगेटिव कंसंट्रेशन कितनी होनी चाहिए ओवरऑल? ओवरऑल OH नेगेटिव कंसंट्रेशन होनी चाहिए भाई 10 की पावर -11, क्योंकि pH 3 है तो POH 11 होगा, तो OH नेगेटिव कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? 10 की पावर -11 होना चाहिए, है कि नहीं? बात समझ रहे हो मेरी? कितना होना चाहिए? 10 की पावर -11 OH नेगेटिव कंसंट्रेशन। अब देखो, इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट देखो कितना है? 2 इंटू 10 की पावर -10। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालोगे? क्या डिफाइन करोगे बच्चों? यहाँ पे Kb ऑफ B नेगेटिव, उसे क्या लिखोगे आप? KW अपॉन Ka ऑफ Hb, K ऑफ Hb। क्लियर है बात? क्या? K ऑफ Hb। तो देखो, क्या यही तो बोलते हैं, एसिड और उसके कॉन्जुगेट बेस का प्रोडक्ट किसके बराबर होता है? KW के बराबर होता है। तभी तो बोला जाता है जो एसिड स्ट्रॉन्ग, जिसका K ज्यादा, उसका Kb क्या होगा? कम होगा। क्लियर है? उसके कॉन्जुगेट बेस का Kb क्या होगा बच्चों? कम होगा। ये वैल्यू कितनी आ गई? 10 की पावर -14। Kb क्या देके रखा बताओ? 10 की पावर -8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x इंटू 10 की पावर -11 अपॉन s माइनस एक्स। अब देखो, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू क्या आ रही है बेटा? 10 की पावर -6 आ रही है ना। 10 इंटू कुछ ऐसी इक्वेशन बन रही है ना। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट 10 की पावर -6 है। सेकंड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कितना? 10 की पावर -6 है, और इसका क्या है? 2 इंटू 10 की पावर -10।
मतलब इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत कम है, इसका बहुत ज्यादा है। तो बताओ जितना बी नेगेटिव आएगा वैसे ही बी नेगेटिव कंज्यूम हो जाएगा। s माइनस एक्स, बताओ x ऑलमोस्ट किसके बराबर होगा, x ऑलमोस्ट s के बराबर होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं, क्योंकि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बहुत ज्यादा है। तो बताओ ये थोड़ा सा आगे जाती तो ये थोड़ा सा बी नेगेटिव बनेगा, लेकिन सेकंड रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट काफी ज्यादा है और ये पूरा क्या हो जाएगा, जितना बी नेगेटिव बन जाएगा कंज्यूम हो जाएगा। क्लियर है? तो एस की वैल्यू पुट कर दो, नीचे मत पुट करना है ना, उसको रिप्लेस करने का तरीका बता रहा हूं। ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से अप्रोच किया जाता है। तो 10 की पावर माइनस 6 एक्स, एस रख दिया बेटा, एस इंटू 10 की पावर माइनस 11। अच्छा एस माइनस एक्स को क्या रख सकता हूं, यहां से उठा के रख दो, हमको तो एस निकालना है ना, सोलिबिलिटी निकालना है। एस माइनस एक्स को उठा के यहां से रख दो तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 अपॉन एस। क्या जाएगा, 2 इंटू 10 की पावर माइनस 10 अपॉन एस। तो क्या आ जाएगा, 10 की पावर माइनस 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों, एस स्क्वायर, है कि नहीं। और यहां 2 आ जाएगा, यहां 2 आ जाएगा बेटा, और क्या आ गया अपना, ये कितना बचा, 10 की पावर माइनस 1। तो ये कितना बचा, यहां पे बनेगा ये 1/10 बनेगा, तो ये आ जाएगा 20 इंटू 10 की पावर माइनस 6 एस स्क्वायर। तो एस की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, इंटू 10, एस की वैल्यू क्या जाएगी, √20 इंटू 10 की पावर माइनस 3, और √20 की वैल्यू आप निकालोगे वो आएगी क्या, 4.47। कितनी आ जाएगी बच्चों, 4.47। ये एस निकालने का हमारे पास एक और डायरेक्ट तरीका है, इस फॉर्मूले को याद रखे और इस टाइप का क्वेश्चन आए पेल देना इस वाले फॉर्मूले को भाई, अरे पेल देंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। इस तरीके से ये फॉर्मूला याद हो गया तो काम खत्म है। KSP पुट करो, H प्लस कंसंट्रेशन पुट करो, कितनी है 10 की पावर माइनस 3। K किसका, जो एसिड बना, कौन सा एसिड बना बेटा, HB बना, इसका K रख देंगे 10 की पावर माइनस 3, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। क्लियर है? और कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन कर लोगे भाई। चलो क्वेश्चन है डाइल्यूशन प्रोसेस ऑफ डिफरेंट एक्वस सॉल्यूशंस, मैट्रिक्स टाइप क्वेश्चन है विद वाटर। डाइल्यूशन किया जा रहा है, पानी को ऐड किया जा रहा है, आपको अल्फा लेस देन 1 लेके चलना है, चाहे वीक एसिड हो चाहे वीक बेस हो। डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस H को भी लेस देन 1 लेके चलना है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या है, लिस्ट 1 देके रखी है, लिस्ट 2 में मैच करना है कि भाई डाइल्यूशन करने से कौन सा इफेक्ट शो होगा, वो मैच करना है ना। एक बार पढ़ लो आप क्वेश्चन इसको। चलो पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखो अपने पास 10 ml 0.1 मोलर NaOH है, हमारे पास NaOH है और CH3COH है बेटा, है ना। कितना है, 10 ml 0.1 मोलर और 20 ml 0.1 मोलर। 10 इंटू मिलीमोल कैसे निकालते हैं बेटा, मोलरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, और ये कितना 20 इंटू 0.1। क्या बनाएंगे बेटा, ये CH3COONA बनाएंगे प्लस H2O बनाएंगे। बताओ ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, LR है ये, है कि नहीं, मिलीमोल माइनस 10 इंटू 0.1 और ये कितना 10 इंटू 0.1। ये मिलीमोल आए हैं भाई, ध्यान रखना ना, तो सबके मिलीमोल 1 आ रहे हैं, 1 आ रहे हैं। अब देखो वॉल्यूम सबका कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कंसंट्रेशन हो जाएगी 1 डिवाइड बाय फाइनल वॉल्यूम 20 ml प्लस 30 ml, है ना, 1 डिवाइड बाय 30। क्लियर है, कंसंट्रेशन आ गई। तो pH बफर बन गया क्या, ये बताओ, वीक एसिड और उसका सॉल्ट बफर बन गया, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड, यही होता है। तो कैंसिल आउट हो जाएगा, pH pKa के बराबर आ जाएगा, है ना। अब क्या कह रहा है कि भाई यदि मैं डाइल्यूशन 60 ml तक कर दूं, तो भाई देखो 60 ml करोगे तो वॉल्यूम इसके लिए भी चेंज होगा, वॉल्यूम इसके लिए भी चेंज होगा, तो वो वॉल्यूम वाला फैक्टर तो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाता है। तो pH में कोई वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि मोल ऑफ सॉल्ट अपॉन वॉल्यूम, मोल ऑफ एसिड अपॉन वॉल्यूम, मोल तो वेरी नहीं किया ना डाइल्यूशन करने से, तो वॉल्यूम से वॉल्यूम वाला फैक्टर तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताओ H प्लस कंसंट्रेशन में कोई वेरिएशन नहीं आने वाला, इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा 1, द वैल्यू ऑफ H प्लस डज नॉट चेंज ऑन डाइल्यूशन। क्लियर है बच्चों, ये बात समझ में आ गई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, 20 ml 0.1 मोलर NaOH एंड 20 ml 0.1 मोलर एसिटिक एसिड। अब इस बार क्या हुआ, उल्टा कर दिया, नहीं उल्टा नहीं किया, दोनों को बराबर अमाउंट पे ले लिया, दोनों को क्या करा बच्चों, बराबर अमाउंट पे ले लिया। अब इस बार दोनों लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएंगे, दोनों लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएंगे इस बार बच्चों। तो इस बार कौन बनने वाला, केवल बचेगा सॉल्ट ऑफ, देखो ये भी 20 इंटू 0.1 मिलीमोल, ये भी क्या 20 इंटू 0.1 मिलीमोल। मिलीमोल मैंने बताया ना, वॉल्यूम इन ml इंटू मोलरिटी, जो कंप्लीटली कंज्यूम, इसके कितने मिलीमोल बन गए बेटा 20 इंटू 0.1। तो इसकी कंसंट्रेशन क्या आ गई CH3CONA की, बताओ मिलीमोल, वापस कंसंट्रेशन निकालना है तो मिलीमोल को वॉल्यूम इन ml से डिवाइड कर दो, फाइनल वॉल्यूम क्या हो गया 40 हो गया, कितना आ गया भाई 0.05 आ गया। बताओ यदि आप इसके डेरिवेशन की तरफ जाओगे, है ना, तो क्या होगा, CH3CO नेगेटिव का हाइड्रोलिसिस होता है। क्या होता है बेटा, CH3COO नेगेटिव का हाइड्रोलिसिस होता है इस केस में, और ये क्या बनता है CH3COOH प्लस OH नेगेटिव। क्लियर है। यहां पे बच्चों
जो ध्यान से देखना ना, इसको क्या लिखोगे C माइनस CH, और ये क्या लिखोगे CH, और ये क्या लिखोगे बच्चों CH लिखोगे, है ना। तो देखो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट डिफाइन होगा वो क्या डिफाइन होगा, KW अपॉन KA ऑफ CH3COH, क्योंकि इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होना चाहिए, ये बेस का काम कर रहा है KB ऑफ CH3CO नेगेटिव, और वो क्या होता है KW अपॉन मेन एसिड का K, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर वाला कंसेप्ट, ठीक है। तो ये वैल्यू क्या आ गई बेटा, CH का होल स्क्वायर अपॉन C माइनस CH, एक C से C चला गया तो क्या बचा, और 1 माइनस H को अपन 1 मान सकते हैं, 1 माइनस H को क्या मान सकते हैं बच्चों, 1 मान सकते हैं, ठीक है। तो देखो यहां से आपकी H की वैल्यू आ जाएगी, H की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट KW बाई CK। तो कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव क्या आ जाएगी, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आ जाता है CH, दैट इज अंडर रूट ऑफ CKW अपॉन K। क्लियर, इस तरीके से कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आ जाता है कि नहीं। तो कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव होगा आपका KW अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। तो क्या आ गया भाई, कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आ गया, तो ये KW ऊपर बन रहा है ना, और ठीक है, तो ये आ गया बच्चों KW अपॉन KA इंटू C, ये बनेगा, बताओ ये बनेगा कि नहीं, और रूट KA भी ऊपर चला जाएगा, रूट KA भी ऊपर चला जाएगा ना, ये बनेगा कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव, है कि नहीं। KA भी ऊपर गया और रूट KW से एक ऊपर KW वो कैंसिल आउट हो गया, तो ये H प्लस कंसंट्रेशन आ गई, है ना। बताओ कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव क्या होता है, KW के बराबर आता है। क्लियर है फंडा। तो देखो अभी H प्लस किसके प्रोपोर्शनल आ रही है बेटा, H प्लस आ रही है रूट C के प्रोपोर्शनल, किसके, रूट C के प्रोपोर्शनल। अब देखो ध्यान से देखना, अब क्या करा, अभी कंसंट्रेशन कितनी थी भाई, अभी अपनी कंसंट्रेशन 0.05 थी। अब क्या करा क्वेश्चन में, वॉल्यूम 80 ml तक ले गए आप, वॉल्यूम 80 ml तक ले गए, तो कंसंट्रेशन पे क्या फर्क पड़ा। तो बताओ कंसंट्रेशन ऑफ CH3COONA न्यू क्या हो जाएगी बेटा, ये न्यू कंसंट्रेशन हो जाएगी इस बार, ध्यान से देखना, मोल तो वही रहेंगे, कितने मिली मोल बने थे 20 इंटू 0.1, बस अब वॉल्यूम कितना हो गया 80 हो गया, वॉल्यूम कितना हो गया बेटा 80 ml हो गया, है कि नहीं। तो वैल्यू कितनी आ गई बताओ 4, तो ये 0.025, कितना 0.025, ये नई कंसंट्रेशन हो गई, क्या हो गई बच्चों, ये नई कंसंट्रेशन हो गई, ठीक है। तो देखो अब H प्लस कंसंट्रेशन किसकी प्रोपोर्शनल, रूट C के, ठीक है। तो पहले क्या था, H प्लस कंसंट्रेशन इनिशियली क्या प्रोपोर्शनल थी बताओ, अंडर रूट ऑफ 0.05 के प्रोपोर्शनल थी, और फाइनल कंसंट्रेशन किसके प्रोपोर्शनल है बच्चों, वो प्रोपोर्शनल है अंडर रूट ऑफ 0.025, है कि नहीं। कौन सी कंसंट्रेशन मेरे को बड़ी है बताओ, कौन सी कंसंट्रेशन बड़ी है, ये वाली वैल्यू बड़ी है या ये वाली बड़ी वैल्यू है, बताओ, ठीक है। तो कौन सी बड़ी वैल्यू, ये वाली बड़ी वैल्यू है, और कितनी बड़ी है उससे, रूट 2 टाइम्स, कितनी बड़ी है, रूट 2 टाइम्स। क्लियर है। तो क्या बोल रहा हूं मैं, द वैल्यू ऑफ H प्लस चेंजेस टू रूट 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल वैल्यू, सही बात है, फाइनल कंसंट्रेशन रूट 2 टाइम्स हो गई, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5। बात समझ में आ गई, इस तरीके से ये वाला पार्ट हो जाएगा, क्योंकि कंसंट्रेशन कम, H प्लस रूट C कम, कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस ज्यादा। क्लियर है। हाँ अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, 20 ml 0.1 मोलर HCl एंड 20 ml 0.1 मोलर अमोनिया सोल्यूशन NH4OH ले लो, क्या ले लो, NH4OH ले लो। हाँ अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, HCl प्लस NH4OH, ये रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, अमोनिया सोल्यूशन, है ना, NH4Cl प्लस H2। क्लियर है। तो देखो बच्चों 20 इंटू 0.1, फिर पिछले जैसा केस हो गया, बस थोड़ा सा चेंज हो गया, इस बार बस H प्लस कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगी, 20 इंटू 0.1 और 20 इंटू 0.1 ये मिली मोल है, माइनस माइनस ये कितना बन गया बेटा 20 इंटू 0.1, तो कंसंट्रेशन ऑफ NH4Cl कितनी आ गई बच्चों, ये आ गई 20 इंटू 0.1 डिवाइड बाई 20 प्लस 20, कितनी आई थी ये वैल्यू 0.05 आई थी, है कि नहीं। बस इस बार कैटायन का हाइड्रोलिसिस होगा, NH4 पॉजिटिव प्लस H2O, और ये क्या बना लेगा NH4OH प्लस क्या बना लेगा, ये ध्यान से देखो H पॉजिटिव। इस रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये बेटा एसिड का काम कर रहा है क्योंकि H प्लस दिया है ना, और इसका K कैसे लिखोगे, KW अपॉन KB ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, KB ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, और वो इक्वेशन क्या जाएगी भाई CH² अपॉन 1 माइनस H, और 1 माइनस H को आप ऑलमोस्ट क्या मान सकते हो 1 मान सकते हो। तो इस बार कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव जो आती है ना बच्चों, वो इस बार रूट C ऊपर आ जाता है, क्या जाता है अंडर रूट ऑफ CKW अपॉन KB, ये वैल्यू आ जाती है बच्चों, ठीक है। इस बार H प्लस कंसंट्रेशन ये आएगी। क्लियर है, सॉल्व करके देख सकते हो, सिंपल सी बात है।
तो इस बार H प्लस कंसंट्रेशन क्या है बेटा, √C के प्रोपोर्शनल है ना। अब देखो क्या करा आपने, डाइल्यूशन किया 80 ml तक, डाइल्यूशन करने पे कंसंट्रेशन कम हुई होगी, वही कितनी हो गई होगी 0.025, तो इस बार कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो 1/√2 टाइम्स हो जाएगी भाई। बताओ द वैल्यू ऑफ H प्लस चेंजेस टू 1/√2 टाइम्स ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। इस बार क्या हो रहा, फाइनल कंसंट्रेशन बच्चों कम हो रही है, तो इस बार इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। क्लियर है पॉइंट। हाँ अगला देखो, 10 ml सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ निकल हाइड्रोक्साइड इन इक्विलिब्रियम विद एक्सेस सॉलिड, निकल 2 पॉजिटिव प्लस 2 OH नेगेटिव। आप कर लो डाइल्यूशन, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्योंकि KSP फिक्स्ड है, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, और वो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ निकल 2 पॉजिटिव और कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव का होल स्क्वायर। क्लियर है। तो H प्लस OH नेगेटिव कंसंट्रेशन चेंज नहीं होने वाली, तो आपकी H प्लस कंसंट्रेशन भी वेरी नहीं करेगी, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आंसर, 1541। आंसर इज डी फॉर दिल्ली। क्लियर है। इस तरीके से इस क्वेश्चन पे आप वर्कआउट कर सकते हो। ये क्वेश्चन है बच्चों, एक एसिड इंडिकेटर है थाइमोल ब्लू, pH2 है, व्हेन हाफ ऑफ इंडिकेटर, एसिड इंडिकेटर का रिप्रेजेंटेशन कुछ इस तरीके से होता है, H पॉजिटिव प्लस IN नेगेटिव, इस तरीके से बच्चों। क्लियर फंडा। तो देखो pH2 है, व्हेन हाफ ऑफ इंडिकेटर इज इन अनआयनाइज्ड फॉर्म, मतलब हाफ डिसोसिएट हो गया। यदि ये A/2 बचा है तो ये भी A/2 बन चुका होगा, क्योंकि हाफ डिसोसिएट हुआ है, तो जितना ये डिसोसिएट हुआ उतना ये बना है। इनिशियली यदि ये A है इसका अमाउंट है ना, तो बताओ pH किसके बराबर होता है, ये बफर है ना, बताओ ये एसिड और उसका कॉन्जुगेट मिलकर बफर बनाते हैं, pH क्या होगा, pKa प्लस लॉग, बताओ कंसंट्रेशन ऑफ IN नेगेटिव, कॉन्जुगेट का कंसंट्रेशन अपॉन एसिड का कंसंट्रेशन, कैंसिल आउट हो गया। तो बताओ pK जब हाफ डिसोसिएटेड था तो pK की वैल्यू, pH की वैल्यू क्या थी 2, तो यहां से हमने pK कैलकुलेट कर लिया बच्चों, कितना आ गया 2 आ गया, pK कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। क्लियर है। फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंडिकेटर इन अनआयनाइज्ड फॉर्म इन द सॉल्यूशन विद H प्लस कंसंट्रेशन कितना 4 × 10⁻³ तो जब 4 × 10⁻³ H प्लस कंसंट्रेशन था तो कितना, कौन सा अनआयनाइज्ड फॉर्म था, तो देखो pH कितना था -log 4 × 10⁻³ इज इक्वल टू pK की वैल्यू 2 प्लस log ये IN नेगेटिव अपॉन HIN। क्लियर है भाई। तो ये कितना आ गया बच्चों, ये 3 - log 4, 3 - log 4 इज इक्वल टू 2 प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ IN नेगेटिव अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HIN। क्लियर है। तो देखो 3 - log 4 की वैल्यू कितनी होती है, 0.3 होती है ना, है कि नहीं। हाँ भाई, इस क्वेश्चन को करते हैं कंप्लीट। तो ये वैल्यू क्या आ रही है बच्चों, 3 - log 4, तो ये कितना आ गया 2.4 आ गया, तो 2.4 - 2 तो कितना आ गया 0.4 इज इक्वल टू लॉग कंसंट्रेशन ऑफ IN नेगेटिव अपॉन HIN। तो यहाँ पे 10 की पावर अपन क्या कर लें 0.4 निकाल लें, 10 की पावर 0.4 तो ये वैल्यू आ रही है 2.511। तो IN नेगेटिव अपॉन HIN की वैल्यू क्या आ रही है बेटा, HIN की वैल्यू आ रही है 2.511। आपसे क्या पूछा, परसेंटेज ऑफ अनआयनाइज्ड फॉर्म, परसेंटेज अनआयनाइज्ड वाला पार्ट कौन सा बताओ, HIN अपॉन IN नेगेटिव प्लस HIN इंटू 100, ये इक्वेशन हो जाएगी। तो यहां पे आप 1 ऐड कर दो भाई, 1 ऐड कर दो तो क्या आ जाएगा परसेंटेज, बताओ ये आ जाएगा, 1 ऐड किया मैंने तो दोनों साइड 1 ऐड करोगे ना, तो ये HIN नीचे रह गया है कि नहीं, 1/3.511 इंटू 100 ये आएगा। क्लियर है। तो देख लेते कितनी वैल्यू आ रही है, क्या वैल्यू आ रही है बच्चों देख लें, 100 डिवाइड बाय 3.511 तो ये आ रहा है 28.48% है ना, 28.57% एग्जैक्ट वैल्यू लोगे तो कितना आ जाएगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन पे वर्कआउट कर सकते हो। ठीक है। तो ये इंडिकेटर पे बेस्ड अपन ने बच्चों प्रॉब्लम कर लिया, बात समझ में आ गई। क्लियर है फंडा। ठीक है। क्वेश्चन है अ वीक बेस 50 ml है बेटा, कोई वीक बेस है कुछ ऐसा AOH was titrated with 0.1 मोलर HCl। इसका टाइट्रेशन किससे करवा रहे हैं, HCl से करवा रहे हैं। द pH ऑफ द सॉल्यूशन आफ्टर द एडिशन ऑफ 10 ml एंड 20 ml वर, किसको ऐड कर रहे हो आप, HCl को ऐड कर रहे हो धीरे धीरे, तो 9.84 मिला pH और एक बार 9.24 मिला। तो देखो बच्चों रिएक्शन क्या हो रही होगी इस बात को समझो, है ना। आपका AOH है, इसकी रिएक्शन आप HCl के साथ करवा रहे हो, तो कौन सा सॉल्ट बनेगा बताओ, सॉल्ट ऑफ वीक बेस एंड स्ट्रॉन्ग एसिड ACl
प्लस देवियों सज्जनों क्या बनेगा प्लस H2O। बताओ ये कितना था, अ वीक बेस 50 ml वॉज टाइट्रेटेड। हाँ अब देखो एंड पीएच एट इक्विवेलेंस पॉइंट और के भी निकाल रहा है ना, 50 ml देके रखा है, इसकी मोलरिटी m मान लेते हैं, इसकी मोलरिटी m मान लेते हैं, तो इसकी मिलीमोल कितनी हो जाएगी बेटा m इंटू 50, है ना। अब पहली बार आपने कितने ऐड किया, ये 0.1 इंटू 10 ऐड किया, तो ये कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएगा, धीरे धीरे सोल्यूशन पे आ रहा है ना बेटा, तो ये कंप्लीटली कंज्यूम होगा -1 इंटू 10, तो इसके मोल कितने बचेंगे बेटा m इंटू 50 माइनस 0.1 इंटू 10, और इसके मोल कितने बन जाएंगे बेटा 0.1 इंटू 10 मिलीमोल, क्या मिलीमोल। तो बताओ ये कैसा बफर है, बेसिक बफर है भाई, क्या है बेसिक बफर है। बेसिक बफर के लिए क्या फॉर्मूला रहता है, POH इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। सॉल्ट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी बेटा 0.1 इंटू 10, और टोटल वॉल्यूम क्या हो गया होगा बताओ, 50 ml ये था और 10 ml ये था, तो कितना हो गया 50 प्लस 10, और वो क्या हो गया m इंटू 50 माइनस 0.1 इंटू 10 डिवाइड बाई 50 प्लस 10, है कि नहीं। और POH क्या हो जाएगा बेटा, pH देके रखा 9.84, तो ये क्या हो जाएगा 14 माइनस 9.84, क्या 14 माइनस 9.84, क्लियर है। आपसे KB की वैल्यू पूछ रहा है और pH पता कर रहा है इक्विवेलेंस पॉइंट पे, है ना, इक्विवेलेंस पॉइंट पे ये दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे, क्लियर है बच्चों। हाँ अगला रिलेशन देखो, अगला रिलेशन में क्या यूज कर सकता हूं, अगला रिलेशन में POH क्या देके रखा है, POH क्या देके रखा है अगले रिलेशन में, ये देके रखा बेटा 9.24, कब देके रखा है 9.24, pH देके रखा था 14 माइनस 9.24 इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट। अब बताओ ये कितना कंज्यूम हुआ होगा, अब कितना ml यूज डालें 25 ml डालें, कितना ml डालें बेटा 25 ml डालें, तो ये कितना मिलीमोल बना होगा सॉल्ट 0.1 इंटू 25 बना होगा डिवाइड बाय 25 प्लस क्या हो जाएगा बेटा 50, 25 प्लस 50 डिवाइड बाय ये कितना कंज्यूम हो गया होगा m इंटू 50 माइनस m इंटू 50 माइनस 0.1 इंटू 25, क्लियर है। ये इक्वेशन आ जाएगी बच्चों, समझ में आ रहा है। तो एक इक्वेशन ये आ गई और दूसरी इक्वेशन तो हमारे पास है कि 9.84 और एक बार ये आ गया, क्लियर है। ये इक्वेशन 1 हो गई हमारी। इस इक्वेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, इक्वेशन अपन क्या करते हैं 2 माइनस 1 कर देते हैं, 2 माइनस 1 करोगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 माइनस 1 करोगे तो 9.84 माइनस 9.24 इज इक्वल टू लॉग, है ना, लॉग ये हो जाएगा 0.1 इंटू 25 और 50 m माइनस 2.5, ये आ गई वैल्यू, है ना, और इंटू बेटा वो क्या हो जाएगा, ये माइनस आया, माइनस ऑफ लॉग पूरी क्वांटिटी, तो डिवाइड होगी ये क्वांटिटी, तो क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा 0.1 इंटू 10, 0.1 इंटू 10 नीचे आ जाएगा, और वो ऊपर कितना जाएगा 50 m माइनस 1, कितना 50 m माइनस 1, ये इक्वेशन आ गई, है ना। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं अपन, तो यहाँ से मेरा मोलैरिटी आ जाएगी, है ना, किसकी मोलैरिटी आ जाएगी बच्चों बताओ, वीक बेस की, है ना। चलो तो 9.84 माइनस 9.24, ये वैल्यू क्या आ रही है बच्चों 0.6, तो 10 की पावर क्या करो आप आंसर कर दो, तो 3.98 ऑलमोस्ट 4 आ रहा है, क्या आ रहा है 4 है कि नहीं, 4 आ गया, ये आ गया 2.5, कितना 2.5 इंटू 50, 2.5 इंटू 50 कितना आ गया बच्चों, देखो ध्यान से 2.5 इंटू 50, ये आ गया 125 m माइनस 2.5, और ये क्या आ गया 50 m माइनस 2.5, ये वैल्यू आ गई। 50 क्यों आएगा, ठीक है 50 आएगा, हाँ 50 आएगा, तो ये कितना आ गया बच्चों, ये आ गया 200 m माइनस 10 इज इक्वल टू 125 m माइनस 2.5, तो ये क्या आ गया बचा 75 m बचा, 75 m, और ये कितना बचा बच्चों बताओ 7.5, तो मोलैरिटी कितनी आ गई भाई, मोलैरिटी आ गई 1/10, किसकी, वीक बेस की। वीक बेस की मोलैरिटी कितनी आ गई बच्चों 1/10। आपसे KB पूछा हुआ है तो KB निकाल लेते हैं। KB कैसे निकालोगे बताओ, किसी एक इक्वेशन में m की वैल्यू पुट कर दो, तो देखो क्या आ रहा है, ये तो कैंसिल आउट हो गया, हाँ ये कितना 14 माइनस 9.24 कितना होता है, 14 माइनस 9.24 या था 4.76, कितना 4.76, और PK भी निकालना है अपन को, है ना, ये 4.76 हो गया, और एक सेकंड इस लॉग की इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, ये आ गया 4.76, हाँ इज इक्वल टू PKB प्लस लॉग, ये कितना आ गया बेटा 2.5
और m की वैल्यू 1/10 तो आई गई, 5 - 2.5, 5 - 2.5 ये बन रही है, m की वैल्यू 1/10 आ रही ना, ठीक है। तो ये तो log 1 बन गया, pk की वैल्यू क्या आ गई 4.75, तो 10 की पावर -4.75 है ना, ये आ रहा है बच्चों 1.8 इंटू 10 की पावर -5, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है 1.8 इंटू 10 की पावर -5, 1 2 3 4 5, ठीक है बिल्कुल करेक्ट, 1.8 इंटू 10 के -5 वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से कर लोगे। अब क्या पूछ रहा है अगला पार्ट, देखो हमने केवी निकाल लिया, पीएच एट इक्विवेलेंस पॉइंट पूछ रहा है बच्चों, क्या पूछ रहा है, पीएच एट इक्विवेलेंस पॉइंट, इक्विवेलेंस पॉइंट पे ये दोनों कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे, है कि नहीं, क्या हो जाएंगे, कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे। तो कितना वॉल्यूम लगेगा वो निकाल लेते हैं, इक्विवेलेंट ऑफ बेस इक्विवेलेंट ऑफ एसिड के बराबर कर देते हैं, 0.1 इंटू 10, दोनों का एन फैक्टर 1 है, तो बताओ मोलर रेट इंटू वॉल्यूम वी, है ना, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/10 आ चुकी है, इसकी वैल्यू 1/10 आ चुकी है। तो वॉल्यूम कितना आ गया इक्विवेलेंस पॉइंट के लिए, वॉल्यूम कितना आ गया 50 ml आ गया, कितना आ गया 50 ml आ गया। तो इक्विवेलेंस पॉइंट पे बेटा क्या बचेगा, इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या बचेगा, देखो ध्यान से, केवल ये सॉल्ट बचेगा, जो कि किससे मिलके बना है बेटा, जो कि किससे मिलके बना है, जो कि बना है मिलके वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से। तो इसके कितना मोल बन जाएगा बताओ, 5 मिलीमोल बन जाएंगे। तो कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी ACl की, बताओ कंसंट्रेशन मिलीमोल इसके 5 है, और टोटल वॉल्यूम क्या हो जाएगा 50 + 50, 50 + 50 है कि नहीं, तो कितना हो जाएगा 200, और 5 से डिवाइड करूं तो 1/40, क्या 1/40। अब ये कौन सा सॉल्ट है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का, इसके लिए पीएच का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, इसके लिए पीएच का फॉर्मूला होता है 7 - ½ pKb + log C, है ना, क्लियर है। तो 7 - ½ pKb की वैल्यू क्या आई थी 14 - 9.84 आई थी ना, क्या आई थी 14 - 9.84 आई थी, नहीं 14 - 9.24 आई थी, 4.76 आई थी, कितनी आई थी 4.76, क्लियर है बच्चों। और प्लस log 1/20, log 1/40 कितना 40, क्लियर है, यही वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो निकाल लेते हैं वैल्यू, 4.76 माइनस log 40 है ना, 3.15 डिवाइड बाय 2 -7 है ना, 5.42 के आसपास, ये 5.27 बन रहा है। एक बार देखते हैं कैलकुलेशन को, कोई गड़बड़ कर रहे हैं क्या, ये 20 आएगा बेटा, क्या आएगा, ये गड़बड़ कर रहे हैं 20 आएगा ना। तो देखो क्या आ जाएगा 4.76 माइनस ऑफ log 20 है ना, इतना कैलकुलेशन एग्जाम में नहीं आएगी, ये चिंता मत करो, है ना, बहुत रेयर ही होता है कि कैलकुलेशन अपनी फंसे। तो ये आ रहा है 5.27 आ रहा है बच्चों, 5.27, क्लियर है, इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा, बात समझ में आ गई। क्वेश्चन है बच्चों 1.2 ग्राम ऑफ अ मोनोप्रोटिक एसिड HA इज टाइट्रेटेड विद 0.222 मोलर NaOH सॉल्यूशन। अच्छा क्वेश्चन है, केवल बहुत सिंपल स्टेप में हो जाएगा, बस थोड़ा सा आपको टाइट्रेशन वाला फंडा क्लियर हो। देखो एक चीज क्लियर रखना, जब भी इक्विवेलेंस पॉइंट आता है तो जिस चीज से आप टाइट्रेट कर रहे हो NaOH से, उसका थोड़ा थोड़ा वॉल्यूम भी चेंज करोगे ना, पीएच में सडन जंप आता है, देखो तो एकदम वॉल्यूम ऐसा लग रहा है कि वेरी कर ही नहीं रहा, और पीएच सडनली जंप कर रहा है, रीजन क्या, थोड़ा सा भी ड्रॉप डालोगे इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास तो क्या होगा, पीएच ऑफ सॉल्यूशन सडनली चेंज होता है, क्लियर है। तो 1.2 ग्राम ये था बेटा एसिड, इसका टाइट्रेशन किसके साथ हुआ था बेटा, NaOH के साथ, इसकी मोलैरिटी देके रखी है ना। तो देखो हमसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाह रहा है वो, क्या क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, देखो पहला, हाउ मेनी ml ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट द टाइट्रेशन टू इट्स इक्विवेलेंस पॉइंट। तो देखो इक्विवेलेंस पॉइंट कहीं ना कहीं इस वॉल्यूम के आसपास है, इस वॉल्यूम, तो 19 ml दिख रहा है हमें ऑप्शन में, तो देखो 4 ml, क्योंकि इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास पीएच सडनली चेंज होता है, और वो ऑप्शन 19 ml हमें डायरेक्टली दिख रहा है, 4 और 9 तो हो ही नहीं सकता, क्लियर, केवल आप ऑप्शन को देख के ऑब्जर्व कर सकते हो, क्लियर। अगला पॉइंट देखो, व्हाट इज द पीएच ऑफ सॉल्यूशन एट द इक्विवेलेंस पॉइंट, बताओ 19 ml के आसपास पीएच क्या आ रहा है, देखो ये देखो 8 से 9 के बीच में रहेगा, क्या रहेगा बेटा 8 से 9 के बीच में रहेगा, क्या हो जाएगा आंसर बताओ, आंसर हो जाएगा 8.4, क्या हो जाएगा 8.4, 8 से 9 के बीच में पीएच है, क्लियर है फंडा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ HA, तो इक्विवेलेंट ऑफ HA किसके बराबर हो जाएंगे, इक्विवेलेंट ऑफ NaOH के बराबर हो जाएंगे, इक्विवेलेंस पॉइंट पे है कि नहीं, तो बताओ इसका एन फैक्टर 1 और इसके मोल क्या मास दे के रखा है भाई, क्या मास दे के रखा है 1.2 ग्राम, क्या दे के रखा है भाई 1.2 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, है कि नहीं, और इक्विवेलेंट ऑफ NaOH एन फैक्टर 1 कितना ml लग रहा था इक्विवेलेंस पॉइंट पे 19 ml, इसे लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और इसकी मोलैरिटी कितनी थी बच्चों 0.222, क्लियर है बच्चों, ठीक है।
तो ये वैल्यू क्या आ रही है मैं बता रहा हूँ आपको, सॉल्व कर लेते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं, एक सेकेंड। 1.2 इंटू 1000, 1.2 इंटू 1000 डिवाइड बाय 19 और डिवाइड बाय 0.222, ये वैल्यू आ रही है 284 के आसपास। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी फॉर कैलकाटा। तो क्या कंसेप्ट यूज करा, इक्विवेलेंस पॉइंट के आसपास पीएच सडनली चेंज होता था, उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम क्या दिख रहा था जिससे आप टाइट्रेट कर रहे थे एनएच का, वो 19 ml आ गया। ठीक है, अब पीएच 8 से 9 के बीच में होना चाहिए, तो पीएच पता चल गया 8.4 और यहां से हमने मोलर मास ऑफ एच कैलकुलेट कर लिया। बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है, क्वेश्चन है बच्चों मिक्सचर्स ऑफ सॉल्यूशन, है ना, अलग अलग सॉल्यूशन लिए हैं और अपने को क्या निकालना है, पीएच ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन निकालना है। ये K1 K2 K3 किसका देके रखा है, H3PO4 एसिड का। तो देखो पहला ऑप्शन देखो पहले क्या होता है, एक H+ रिप्लेस होता है, जैसे NaOH के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, है ना, तो ये क्या बनेगा बेटा, पहले एक H+ रिप्लेस होगा, है ना, तो क्या होगा, ये बनेगा NaH2PO4 प्लस क्या बन जाएगा बच्चों बताओ, प्लस बन जाएगा आपका क्या, H2, क्या बन जाएगा H2। क्लियर है? तो कितने मिलीमोल है बेटा इसके, 50 इंटू 0.12 और इसके कितने मिलीमोल है, 20 इंटू 0.15। कौन सी वैल्यू बड़ी है बच्चों बताओ, कौन सी वैल्यू बड़ी है, सॉल्व कर लें। तो कितना आ रहा है ये 12, 60 और ये 0.6 आएगा ना, कितना आएगा 0.6 आएगा क्या, 50 इंटू 0.12, है ना, 0.6 आना, सॉरी 6 आ रहा है, ये कितना आ रहा है 6, है ना, और ये कितना आएगा बच्चों 20 इंटू 50 3 आ जाएगा ये, है ना, 20 इंटू 0.15, है ना, कोई कैलकुलेशन एरर ना हो, इसके 3 मिलीमोल है, तो कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, NaOH बचा ही नहीं, और NaOH बचा ही नहीं तो फर्दर NaH2PO4 का अगला H+ रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये 3 बन गया और ये 3 मिलीमोल बन गया। क्या ये बफर बन गया क्या, देखो वीक एसिड और उसका सॉल्ट है कि नहीं, तो बफर बन गया। अच्छा pH इक्वल टू, देखो कौन सा H+ इन्वॉल्व है, कौन सा K आएगा, देखो pH का फॉर्मूला क्या होता है, pK प्लस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। क्लियर है बच्चों, इस बात को समझो। तो दोनों के मिलीमोल बराबर है, वॉल्यूम तो सेम होगा, दोनों के लिए कैंसिल आउट हो जाएगा। अब K कौन सा यूज करूं, तो देखो K कौन सा इन्वॉल्व होगा, इस बात को समझो। क्या है भाई, ये है कि नहीं, तो NaH2PO4, इसको तोड़ोगे, बफर का कैसे pH कैलकुलेशन करते हो, ये पूरा टूटता है Na पॉजिटिव प्लस H2PO4 नेगेटिव में, है ना, और H3PO4 टूटता है बेटा, वो क्या बनाता है H3PO4, H पॉजिटिव प्लस H2PO4 नेगेटिव। तो यहाँ पे बेटा H3PO4 पहला H+ दे रहा, तो pK1 आएगा, क्या आएगा pK1 आ जाएगा, तो वैल्यू pH की क्या आ जाएगी बच्चों 3 आ जाएगी, pH की वैल्यू क्या आ जाएगी 3। क्लियर है फंडा, आंसर क्या हो जाएगा 3। क्लियर है? अगला बी पार्ट देखो भाई, बी पार्ट में क्या कैलकुलेशन होगी, बी पार्ट में ध्यान से देखना, बी पार्ट में देवियों और सज्जनों क्या कैलकुलेशन होने वाली है उसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। अब मिलीमोल निकालो भाई, पहले भाई बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा पहले, H3PO4 प्लस NaOH, क्या बनाऊंगा NaH2PO4 प्लस H2O, ये तो 6 मिलीमोल है और ये कितना है, ये भी 6 मिलीमोल है, ये कंप्लीटली कंज्यूम हो गया बेटा, कंप्लीटली कंज्यूम हो गया। अब ये किसका केस आ गया, एम्फी प्रोटिक एनायन का केस। एम्फी प्रोटिक एनायन मतलब ये H+ दे भी सकता है और H+ दे क्या सकता है, ले भी सकता है, H+ दे भी सकता है, H+ ले भी सकता है। तो देखो एम्फी प्रोटिक एनायन के केस में कैसे आप pH निकालोगे, देखो H2PO4 नेगेटिव है, ये जब H+ देगा तो क्या बनाएगा ये HPO4 नेगेटिव, है ना, इसकी H+ देने की और लेने की टेंडेंसी बराबर होती है, और H2PO4 नेगेटिव जब क्या करेगा H+ लेगा तो क्या बनाएगा H3PO4 प्लस OH नेगेटिव, है ना। तो बताओ यहाँ पे कौन सा H+ कौन सा K इन्वॉल्व है मेन एसिड का, यहाँ पे H2PO4 नेगेटिव अपना पहला H+ दे रहा है, तो H3PO4 कौन सा दे रहा है, दूसरा, तो यहाँ पे कौन सा कॉन्स्टेंट इन्वॉल्व हो गया K2। अब देखो यहाँ पे उल्टा देखो, H3PO4 से H2PO4 नेगेटिव कौन सा K इन्वॉल्व है 1, तरीका बता रहा हूं बस करने का। तो pH का फॉर्मूला होता है हाफ pK1 प्लस pK2, ये फॉर्मूला होता है। क्लियर है? तो हाँ pK1 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, K1 दे के रखा, तो pK1 3 और प्लस 8, तो 11/2 कितना आ गया भाई, ये आ गया 5.5, कितना आ गया बच्चों 5.5। क्लियर है? एम्फी प्रोटिक एनायन का केस है ये, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो भाई, 40 ml 0.12 मोलर H3PO4, अब क्या है सिचुएशन आपके पास, तो आपको वो एम्फी प्रोटिक के केस में ना K1 K2 निकालना पड़ता है, ठीक है। चलो अगला केस देखो भाई, अब कौन ज्यादा है, हाँ भाई 40 इंटू 0.12, ये कितना आ गया, ये आ गया 4.8 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4.8,
है कि नहीं, यही आएगा 40 इंटू 0.18, ये 7.2, नहीं ये कितना आ गया 40 इंटू 1.2, सही लिखा ना 0.12, हाँ 4.8, और ये कितना आ गया, ये आ गया 7.2, तो ये कंप्लीटली कंज्यूम हो गया। अभी NaOH बचा है, फर्दर रिएक्शन हो सकती है बच्चों, फर्दर रिएक्शन हो सकती है ना। 7.2 सी ऑप्शन कर रहे हैं ना, 40 इंटू 0.18, 7.2 माइनस 4.8 कितना आ गया बच्चे, ये 2.4 बचा, तो ये 4.8 बन गया। अब फर्दर रिएक्शन होगी भाई, अब फर्दर रिएक्शन क्या होगी बताओ। अभी और H प्लस रिप्लेस हो सकता है क्योंकि NaOH बचा है हमारे पास। अगली रिएक्शन क्या होगी बेटा, NaOH प्लस Na2HPO4 क्या बनाएगा, Na2HPO4 प्लस H2O। ये क्या है भाई 4.8 है, और ये है 2.4, कितना बचा ये 2.4, और ये है 4.8, तो इस बार ये कंप्लीटली कंज्यूम हो गया, तो माइनस 2.4 और ये बन गया 2.4। तो बताओ अब बफर बन गया क्या, देखो H2PO4 नेगेटिव से एक H प्लस निकालोगे तो उसका कॉन्जुगेट पड़ा हुआ है, H2PO4 नेगेटिव और उसका कॉन्जुगेट, तो एक एसिड और एक उसका कॉन्जुगेट मिलके क्या बनाते हैं, बफर बनाते हैं भाई। तो बताओ कौन सा आएगा, बफर का फॉर्मूला क्या होगा, pH इज इक्वल टू PK, दोनों की कंसंट्रेशन बराबर है, K कौन सा आएगा बताना मेरे को, लॉग कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। ये तो कैंसिल आउट हो गया क्योंकि दोनों के मोल बराबर है और वॉल्यूम तो एक ही होगा। हाँ कौन सा, H2PO4 नेगेटिव जब एक H प्लस देगा तब HPO42 नेगेटिव बनेगा, तब HPO42 नेगेटिव बनेगा। मतलब H2PO4 नेगेटिव अपना पहला H प्लस दे रहा है, H2PO4 नेगेटिव अपना पहला H प्लस दे रहा था, H3PO4 कौन सा दे रहा है, दूसरा दे रहा था, PK2 आ जाएगा, PK2 की वैल्यू क्या 8, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 8 हो जाएगा। क्लियर है, क्या हो जाएगा आंसर 8। ऐसे ही आप कर लेना, ऑप्शन डी कर लेना बच्चों, करके देख लेना, ठीक है बात समझ में आ गई क्वेश्चन, ठीक है। तो बच्चों ये हो गया हमारा डिस्कशन, प्रॉपर आप आईने को अच्छे से सॉल्व करो, जितना प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे, जितना अच्छे लेवल के प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे उतना फायदा होगा, ठीक है। कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करो कि एमपी प्रोटेक्ट केस क्या होता है, बफर का केस कैसे डील करना है, किस किस तरीके से बफर बन सकता है, ये सारी चीजें क्लियर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो बढ़िया तैयारी करो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।